अभी तक हमने देखा साइमन कमीशन आया, फिर बर्किनहेड ने इंडियंस को उकसाया कि आप लोग इनकेपेबल हो टू फार्मूलेट योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट जब आई उसके बाद कुछ मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स मिले और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स सजेस्ट किए कि इन 4 पॉइंट को भी आप अपने नेहरू रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर लो। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का सेशन हुआ। उस कांग्रेस के सेशन में जो इन्होंने मुस्लिम लीडर्स ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये जो मुस्लिम लीग के ये जो प्रपोजल थे इसको दिल्ली प्रपोजल के नाम से जाना जाता है, दिल्ली प्रपोजल या दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रस्ताव में क्या था ये हम देख लेते हैं। तो इसमें यह था कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट को प्रमोट करना चाहिए, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये बोला था कि 3 स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी वाले बनाओ, जिसमें सिंध होना चाहिए, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी, ये 3 स्टेट आपको बनाने हैं। फिर उन्होंने बोला था कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आज का पार्लियामेंट की तरह बोल सकते हो। फिर इनका एक ये पॉइंट था कि जो पंजाब है और जो बंगाल है, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अनुसार। जितनी पॉपुलेशन है मुस्लिम की पंजाब में और बंगाल में, उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अनुसार उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये इनके कुछ पॉइंट थे। अब ये बात जब हिंदू महासभा को पता चली तो उन्होंने इसका अपोज किया। उन्होंने बोला कि नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए, और जो उन्होंने डिमांड की थी मुस्लिम लीग ने कि पंजाब में और बंगाल में उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अनुसार उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, इसका भी हिंदू महासभा ने विरोध किया। तो अब ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, अब ये डिलेमा में फंस गई। अब उधर हिंदू महासभा नहीं मान रहा था और उधर मुस्लिम लीग नहीं मान रही थी, क्योंकि दोनों को खुश रखना था नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस को। अगर मुस्लिम लीग अपना सपोर्ट खींच लेती तब भी प्रॉब्लम थी, और अगर हिंदू महासभा अपना सपोर्ट खींच लेती तब भी प्रॉब्लम थी। तो बीच का रास्ता निकाला गया, कुछ अलग से प्रोविज़न डाले गए जिससे कि दोनों खुश रहें। अब नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू कम्युनलिस्ट को कुछ कंसेशंस भी दी थी ताकि कुछ मामला बन जाए। उसमें पहली जो कंसेशंस थी वो ये थी कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो रहेगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो रहेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, लेकिन मुस्लिम को रिजर्वेशन उसी जगह पे दिया जाएगा जहाँ पे ये माइनॉरिटी में है, जहाँ पे मेजॉरिटी में है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पहला तो कंसेशन यह दिया था जिससे कि हिंदू कम्युनलिस्ट खुश हो सकें। दूसरा यह था कि सिंध को तब तब तक डिटैच नहीं किया जाएगा बॉम्बे से जब तक डोमिनियन स्टेटस मिल नहीं जाता है। तो इस तरह से कुछ ये कंसेशंस दिए गए थे। कुल मिला जुला के बात यही हुई कि नेहरू रिपोर्ट को ना तो मुस्लिम लीग ने माना, ना हिंदू महासभा ने माना, ना सिख कम्युनलिस्ट ने माना, इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं माना, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। और नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने ही हेड किया था बनाने में। सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं माना। सुभाष चंद्र बोस का और नेहरू का इस रिस्पेक्ट में सेम मत था। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ये बोलते थे कि सारे प्रोविज़न तो लगभग ठीक हैं इसमें के, लेकिन जो आपने डोमिनियन स्टेटस डाल दिया है ये नहीं ठीक है, हमको डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने रुष्ट होकर एक लीग सेटअप किया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, दोनों ने मिलकर सेटअप किया था।